अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी 9 चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी लेक्चर नंबर 7 पार्ट 3। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने मुख्तलिफ लेवल्स पढ़ने हैं। आज का जो हमारा लेवल है वो है हमारे पास लेवल नंबर 3 ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। बेसिकली हमने पढ़ा था कि पिछले लेवल को मिलाकर ही हम अगला लेवल बनाते हैं। जैसे कि जो हमने प्रीवियस लेवल्स पढ़े हैं वो है हमारे पास सबएटॉमिक पार्टिकल और मॉलिक्यूलर लेवल। सबएटॉमिक पार्टिकल्स में हमने छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिलाकर, जो कि हमारे पास थे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, उनको मिला के हमने एटम बनाया था। उसके बाद हमने एटम्स को मिला के क्या पढ़ाया था, मॉलिक्यूल बनाया था। अब यही हमने पिछले लेवल को मिलाकर हमने अगला लेवल बनाना है। तो आज जो हमारा लेवल है वो है हमारे पास ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल, जिसमें हमने ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ना है और सेल लेवल के बारे में पढ़ना है। पढ़ लेते हैं ऑर्गेनेली और सेल लेवल के बारे में। तो पहले जो हमने पढ़ना है वो हम पढ़ लेते हैं ऑर्गेनेली के बारे में कि ऑर्गेनेली होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और ये कहाँ पर पाया जाता है। अगर हम ऑर्गेनेली की बात करें तो छोटे छोटे बायोमॉलिक्यूल के मिलने से हमारे पास ऑर्गेनेलीज बनती हैं और ये ऑर्गेनेली सेल में पाई जाती हैं। हमारे पास बहुत सी ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती हैं सेल में, जिसमें हमारे पास राइबोसोम्स आ जाता है, गोल्जी अपरेटस आ जाता है, लाइसोसोम आ जाते हैं और उसके बाद हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया आ जाती हैं। ये मुख्तलिफ ऑर्गेनेली हैं जो कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनती हैं, ठीक है। और ये हमारे पास सेल के अंदर पाई जाती हैं। हमें पता है कि विदाउट सेल हमारी जो बॉडी है वो एग्जिस्ट नहीं करती। हमारी सेल, जो हमारा सेल है वो फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है जी। हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनेलीज बायोमॉलिक्यूल असेंबल इन अ पर्टिकुलर वे एंड फॉर्म ऑर्गेनेलीज आर एक्चुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर इन द सेल। हमें पता है कि हमारे सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के साथ हमारे पास छोटी छोटी मॉलिक्यूल के मिलने से ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं। अब इनके साइज छोटे होने की बेस पर इनको हम क्या कहते हैं, सब सेलुलर स्ट्रक्चर कहते हैं, जो कि हमारे पास किस में पाया जाता है, सेल में पाया जाता है। अब हमारे पास ये ऑर्गेनेली जो मुख्तलिफ तरह की हैं, ये मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करती हैं। इन सब के अलग अलग फंक्शन हैं, ये अपना अपना काम परफॉर्म करती हैं। Each type of organelle is specialized to perform a specific function। हमारे पास जो मुख्तलिफ तरह की ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं सेल में, ये अपना अपना काम परफॉर्म करती हैं और वो उसमें स्पेशलाइजेशन रखती हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो एग्जांपल यहाँ पे दी गई है वो दो तरह की ऑर्गेनेलीज के बारे में बताया गया है। एक हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि ऑर्गेनेली है, जो कि सेल में पाई जाती है, और दूसरी हमारे पास राइबोसोम्स है। हमारे पास जो चैप्टर नंबर 4 है वो मुकम्मल ऑर्गेनेलीज के बारे में है। उसमें हर एक ऑर्गेनेली को ब्रीफली बताया गया है चैप्टर नंबर 4 में। तो हम बात कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, जो कि ऑर्गेनेली है हमारे पास, जो कि हमारे सेल में पाया जाता है। अब अगर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है और वो सेल में पाया जाता है तो जाहिर सी बात है ये हमारे पास ऑर्गेनेली है, तो इसका हमारे पास एक स्पेशल फंक्शन भी होगा, जो कि हमने ऊपर बताया कि ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनेली स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। इसका स्पेसिफिक फंक्शन भी होगा। तो अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो पहले हम थोड़ा सा बता दें कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ ओवर बॉडी कहते हैं, कि ये हमारे बॉडी में जो एनर्जी है, जो पावर है, उसको बनाने की सलाहियत रखता है। तो इसका हम पढ़ लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्पेशलाइज्ड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। हमारे पास जितनी भी सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है, रेस्पिरेशन कहते हैं हमारे पास सांस लेने के अमल को। सेलुलर का मतलब होता है सेल में, तो सेल में हमारे पास सांस लेने का प्रोसेस जो परफॉर्म करता है, जो काम करता है, वो हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमारे पास ऑर्गेनेली है। इसको बेसिकली पावर हाउस ऑफ ओवर बॉडी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी में पावर को जनरेट करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन करता है सेल के अंदर, और उससे हमारे पास क्या बनती है, एनर्जी बनती है, और इस बेस पर इसे क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ ओवर बॉडी। उसके बाद जो हमारी दूसरी ऑर्गेनेली है जो कि सेल में पाई जाती है वो है हमारे पास राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स भी हमारे पास ऑर्गेनेली है, इसलिए ये भी अपना स्पेशल फंक्शन रखती है।
राइबोसोम्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। हमारे पास राइबोसोम ऑर्गेनेली है और इसका काम क्या है, ये किसके लिए स्पेशलाइज है, प्रोटीन बनाने के लिए। हम कहा जाता है कि हमारे सेल में छोटी छोटी प्रोटीन फैक्ट्री है जो कि क्या है, हमारे पास राइबोसोम है। हमारे पास प्रोटीन क्या होती है, ये हमारे पास रिपेयर और बिल्ड करती है बॉडी टिश्यू को जो कि खराब हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हमें कोई चोट लग जाती है तो वो चोट के क्योर में क्या कौन हेल्प करता है, प्रोटीन करती है। बेसिकली जो प्रोटीन है हमारे पास ये इमाइनो एसिड से मिलकर बनती है और ये हमारे पास इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। अब इम्यून सिस्टम हमारे पास क्या है, ऐसी ताकत, ऐसा सिस्टम जो कि ताकत फ्राहम करता है बीमारी के खिलाफ लड़ने की, वो हमारे पास इम्यून सिस्टम है। तो प्रोटीन क्या करती है, उस सिस्टम को बरकरार रखती है, ठीक रखती है, ताकि हमारी जल्दी से जल्दी जो चोट है वो रिपेयर हो जाए। इसी प्रोटीन का बेसिकली काम हमारे पास क्या है, रिपेयर एंड बिल्ड योर बॉडी टिश्यू, जो कि बॉडी टिश्यू जो कि हमारे पास खराब हो जाते हैं उनको ठीक करती है। तो हमारे पास राइबोसोम्स प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है और वो हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। अब हमारे पास ऑर्गेनेली थे जो कि सेल के स्ट्रक्चर में पाए जाते थे, ठीक है। अब इसका हमारे पास हर ऑर्गेनेली का अलग अलग फंक्शन होता है जो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फंक्शन ऑफ द सेल are accomplished by the specialized structure. It is example of the division of labor within the cell. अब हमारे पास ये जो हमने सारा ऊपर टॉपिक पढ़ा था ये ऑर्गेनेली के बारे में है। अब हमने जो टॉपिक पढ़ना है ना, इस टॉपिक में अब जो हमने स्टार्ट करना है वो हमने सेल के बारे में करना है कि सेल हमारे पास क्या है। तो पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सेल का कर लेते हैं। हमारे पास जब मुख्तलिफ इकसाम की ऑर्गेनेलीज मिलती हैं तो हमारे पास सेल तश्कील पाते हैं, सेल बनते हैं। सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, टाइप्स की मुख्तलिफ इकसाम की जब ऑर्गेनेलीज मिलती हैं तो हमारे पास सेल बनते हैं। सेल को बेसिकली यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन इस तरह से है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनेली असेंबल टुगेदर एंड मेक अ यूनिट कॉल्ड सेल। अब अगर बात करें हम सेल की, तो सेल को उनके नंबर्स की बेस पर दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास होती है प्रोकैरियोट्स और दूसरी हमारे पास होती है यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स हमारे पास ऐसे जानदार हैं जिनकी बॉडी हमारे पास सिंगल सेल पर मुश्तमिल होती है और यूकैरियोट्स हमारे पास ऐसे जानदार हैं जिनकी बॉडी हमारे पास मैनी सेल्स पर मुश्तमिल होती है। अब हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स द मोस्ट प्रोटिस्ट द एंटायर ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल। हमारे पास प्रोटिस्ट ऐसे प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी क्या होती है, सिंगल सेल पर मुश्तमिल होती है। इन द केस ऑफ मोस्ट फंजाई, फंजाई हमारे पास एनिमल और प्लांट्स हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमारे पास मैनी सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं जो कि यूकैरियोट्स हैं। All animal and plants and the organisms consist of up to trillions of cells. हमारे पास ऐसे जानदार हैं जिसमें प्लांट आ जाता है, एनिमल आ जाता है, फंजाई आ जाती है, जिनकी बॉडी हमारे पास मैनी सेल्स पर, बहुत से सेल्स पर मुश्तमिल होती है और इनको हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक्स जानदार कहते हैं, ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो ये हमारे पास टॉपिक था ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल, जिसमें हमने ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ा और सेल के बारे में पढ़ा था।